हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट लेकर आए, यानी कंसेप्ट कहिए या फिर ट्रिक कहिए। मैथ का एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक आपके बीच लाने का कोशिश किया। फ्रेंड्स, ट्रिक है सांख्यिकी का एक फॉर्मूला है, माध्य माध्यिका और बहुलक। माध्य माध्यिका और बहुलक जो कि उसके इस दोनों तीनों के बीच रिलेशन है। आपको पता होगा कि इस तीनों के बीच एक रिलेशन है जिसको जो एक फॉर्मूला का रूप दिया गया है, जो है बहुलक इक्वल होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। तो इस फॉर्मूला को याद रखने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका आपके बीच लेकर आए। तो फिर चलिए बिना समय गवाए आज का वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप सांख्यिकी पढ़े होंगे और एक बहुत प्रैक्टिस सेट बनाए होंगे तो आपको बहुत जगह एक प्रश्न बार बार आपको बनाने को मिला होगा। फ्रेंड्स, कौन हम आज किस प्रश्न का चर्चा कर रहे हैं? तो फ्रेंड्स, हम चर्चा कर रहे हैं सांख्यिकी का माध्य माध्यिका और बहुलक। यानी माध्य माध्यिका और बहुलक के बीच में जो रिलेशन होता है उस पर एक फॉर्मूला बनता है, और उस फॉर्मूला पर एग्जाम में खूब प्रश्न पूछे जाते हैं। अब होता क्या है कि अगर हम एग्जाम में थोड़ा भी अगर उस रिलेशन को या फॉर्मूला को मिस करते हैं तो फिर हमसे प्रश्न नहीं बनता है। तो उसको याद करने का हमने बहुत ही बेस्ट तरीका आपके बीच लाने का कोशिश किया है। तो फ्रेंड्स, तरीका क्या है? सबसे पहले तो हम फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला आप पढ़े होंगे कि बहुलक बहुलक जो कि माध्यिका का पार्ट है, सांख्यिकी का पार्ट है ये सब। तो बहुलक बहुलक इक्वल होता है 3 माध्यिका। थ्री बहुलक इक्वल होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। फ्रेंड्स, यही रिलेशन है बहुलक माध्यिका और माध्य के बीच। क्या? बहुलक इक्वल 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। तो फ्रेंड्स, इस फॉर्मूला पर बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। या तो आपको बहुलक देगा, बहुलक माध्यिका दे देगा, माध्य को गायब गायब कर देगा, तो फिर आप इसमें वैल्यू पुट करके माध्य का वैल्यू निकालेंगे। या फिर आपको करेगा कि माध्यिका गायब कर देगा, बहुलक माध्य देगा, तो फिर आप इस दोनों को का वैल्यू पुट करेंगे और इसका वैल्यू निकालेंगे। यानी कहने का मतलब इस तीनों में से कोई एक को आपको गायब कर देगा और दो दे देगा और उसके बाद से उसका वैल्यू पूछेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये फॉर्मूला ही याद ना रहे, कहीं पर भी आप थोड़ा भी मिस कर जाते हैं कि कहाँ पर 2 था कहाँ पर 3 था, तो फिर आप आंसर नहीं निकाल पाते हैं और आपका प्रश्न क्या होता है, गलत हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इसको याद करने का बहुत ही बेस्ट तरीका हमने आपके बीच लाया है। और वो तरीका क्या है और उसका हमने क्या नाम दिया है वो आपको अभी बताने वाले। फ्रेंड्स, हमने इस तरीका कह लीजिए या फिर ट्रिक कह लीजिए, इस ट्रिक का हमने नाम दिया है 432 कंसेप्ट। क्या नाम दिया है? 432 कंसेप्ट। अब कहेंगे कि आप 432 किस तरह से मतलब नाम दिए? तो फ्रेंड्स, आप याद रखिएगा कि बहुलक बहुलक इक्वल होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। बहुलक इक्वल होता है 3 माध्यिका बहुलक इक्वल होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुलक बहुलक कितने वर्ण से मिलकर बना हुआ है। बहुलक कितने वर्ण से मिलकर बना? तो बहुलक 1 2 3 4, यानी बहुलक 4 वर्ण से मिलकर बना हुआ है। बहुलक 4 वर्ण से। चूंकि ये कोई मैथ का रूल नहीं, नियम नहीं है, हमने इसको ट्रिक बनाया है ताकि आप एक बार अगर इसको समझ ले तो फिर आप इस फॉर्मूला को जीवन भर भूल नहीं पाएंगे, और एग्जाम में अगर सामने नजर आ गया तो फिर आप इसको कभी भी मिस नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुलक बहुलक आप देखेंगे कितने लेटर से बना हुआ है? तो 4, 1 2 3 4, तो इसको आप 4 लिख ले। फिर आप यहाँ पर माध्यिका पर आएंगे तो माध्यिका को आप देखेंगे तो यहाँ पर मेनली 3 लेटर आप मान सकते हैं इसको। जैसे यहाँ पर एक लेटर ये हो गया, दूसरा आप इसको मान लीजिए, दो से मिलकर एक ही बना हुआ है, आधा ध और यानी इसको दूसरा मान लीजिए, और का यानी तीसरा लेटर। कहने का मतलब इसको हम मोटा मोटी 3 लेटर से बना हुआ कह सकते हैं। क्योंकि ये आधा आधा मिलकर के एक ही है, उच्चारण अगर होता है तो एक साथ ही होता है। इसका उच्चारण अगर करें तो एक साथ, इसका एक साथ और इसका एक साथ, यानी 3 लेटर इसको बोल देते हैं, तो मानकर चलते हैं। उसके बाद आप माध्य में आते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर कि एक लेटर इसको मान सकते हैं, एक वर्ण, और इस दोनों मिलकर के एक, यानी 2। तो आपको क्या यहाँ पर दिखाई दिया कि 4 3 2, 4 3 2, 4 3 2, और
देखते हैं 3 है तो इसके साथ 3 लगा हुआ भी है, देखते हैं यहाँ पर 2 है तो इसके साथ 2 लगा हुआ भी है। तो आप अब ये मिस नहीं कर पाएंगे कि 3 किसके साथ होगा। हो सकता है, होता क्या है एग्जाम में कि फॉर्मूला याद भी रहता है तो हमको ये याद नहीं रहता है कि 3 जो इसके साथ लगा हुआ है कि 3 इसके साथ लगा हुआ है, या फिर ये 2 जो है वो इसके साथ है कि इसके साथ, और जिसके कारण हम प्रश्न को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुलक इक्वल 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। बहुलक को 4 हम इसलिए नाम दिए कि यहाँ पर 4 लेटर से मिलकर बना हुआ है। उसके बाद माध्यिका, माध्यिका को अगर लेकर चले तो एक लेटर, फिर यहाँ पर दूसरा इसको मानकर 2 मिलकर के एक हो गया, तो दूसरा और तीसरा 3, तो इसको 3 मान लेते हैं। और यहाँ पर एक और इस दोनों मिलाकर 2, तो 2 मान लेते हैं, यानी 4 3 2। 4 3 2 याद रखना है, 4 3 2, 4 3 2। 4 आएगा तो बहुलक इक्वल 3 आएगा तो माध्यिका यानी 3 लेटर वाला, और उसके साथ 3 लगा हुआ भी रहेगा। उसके बाद माइनस माध आएगा तो 2 लेटर वाला और उसके साथ 2 लगा हुआ भी रहेगा। इसी कंसेप्ट को हमने नाम दिया है 4 3 2 कंसेप्ट। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप इस फॉर्मूला को जीवन भर के लिए अपने माइंड में रख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम इसी तरह के ट्रिक को आपके बीच लेकर आते रहें।